जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। अच्छी बात पाकिस्तान की सियासत में ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में होने वाली पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और पॉलिटिकल जलसों की वजह से पाकिस्तान में एक बड़ी सियासी हलचल पैदा हुई है। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की सियासत को लेकर मुल्क की सियासत पर असर कम होता था, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान से सियासी लहर ने मुल्क के अंदर एक बड़ी जज्बे वाली गर्मजोशी पैदा की है, जो कि एक पैगाम है पूरी दुनिया के लिए कि गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, बलूचिस्तान से, सिंध के मैदानों तक, कराची के साहिलों तक पाकिस्तान में एक जमहूरी सियासी कुव्वत पाई जाती है जिसमें हर शख्स को वोट का हक हासिल है और पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पूरे पाकिस्तान में अपना सियासी असर रसूख रखती हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कैंपेन के दौरान ख़ास तौर पे जो बड़ा एक्टिव रोल प्ले करती रहीं वो PDM की दो बड़ी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज साहिबा ने मुख्तलिफ जलसों से खिताब किया जिसमें उन्होंने मौजूदा हुकूमत पर, इमरान खान साहब पर, तहरीक इंसाफ पर शदीद तनकीद की और PDM के जो मुतालबात थे उनको भी उन जलसों की तकारीर का हिस्सा रखा। मरियम साहिबा ने और बिलावल साहब ने मुख्तलिफ TV चैनल्स को और एंकर्स को इंटरव्यूज़ भी दिए जिनमें उन्होंने अपने अपने मौक़िफ़ की बात की। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि PDM का मौक़िफ़ एक है, लेकिन जब हम मरियम नवाज साहिबा की और बिलावल साहब के इंटरव्यूज़ का हवाला देते हैं तो दोनों अलग अलग मौक़िफ़ पेश करते हुए नजर आते हैं। मैं बात नवाज शरीफ की नहीं कर रहा, मैं यहाँ बात मरियम नवाज की कर रहा हूँ कि मरियम नवाज से भी जब एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाती है, जब अफवाज पाकिस्तान के किरदार की बात की जाती है, जब मुज़ाकरात की बात की जाती है तो वो भी कंडीशनल जवाब देती हैं, जबकि बिलावल साहब का एक स्टैंड जो है वो टोटली डिफरेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी और मरियम नवाज साहिबा से भी। मुझे आज ज्वाइन किया ख़ास तौर पर इस पर बात करने के लिए सीनियर तजज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने। अगर ज्वाइन कर चुके हैं सर, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ होंगी मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, ज्वाइन कर चुके हैं तो उनका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ होंगी हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, ज्वाइन कर चुके हैं तो उनका भी बहुत शुक्रिया। और पीपल्स पार्टी से हैदर जमान कुरैशी साहब होंगे। पैनल पर जाने से पहले मैं लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब की जानिब बढ़ना चाहूंगा। पहला सवाल उनसे होगा, अगर जनरल साहब मैं चाहता हूं आप सुन चुके होंगे, लेकिन अगर मरियम नवाज साहिबा के कुछ पॉइंट्स हैं जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था, अगर मेरे टीम आपको सुनवा सके तो वो सुन लीजिए। जी, क्या कहा मरियम साहिबा ने, सुनवाइए। जनरल साहब ये उन्होंने उनका एक डिफरेंट ओपिनियन था, लेकिन मैं जो स्पेसिफिकली आपसे पूछना चाहूंगा वो जब फौज की बात की गई, एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई, उन्होंने कहा इमरान खान साहब को अलहदा कर दिया जाए तब हम बात करने को तैयार हैं। तो मरियम साहबा तो हमेशा फौज पर तनकीद करती थी, लेकिन वो बातचीत करना चाहती हैं। अब फौज से अगर बातचीत हो तो शी इज एग्री, लेकिन विद सम कंडीशंस। तो क्या मरियम साहबा वाकई फौज से इख्तलाफात खत्म करके बातचीत करने को तैयार हैं और क्या उन्हें करना चाहिए बातचीत, और वो बातचीत क्या पॉलिटिकली होगी या वो बतौर इदारा होनी चाहिए? सर देखिए, इशू मेरा नहीं ख्याल कि मरीम साहिबा को या बिलावल साहब को या जो हमारे पॉलिटिकल इस वक्त मैदान में है जी। जनरल साहब की आवाज मुझे नहीं आ रही भाई, फ्रीज हो गए। आगे चलते हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा वो कह रही हैं कि बातचीत हो रही है, मरियम साहिबा कह रही हैं, और उनका इशारा उस अवाम के क्राउड की जानिब है जो PDM के जलसों के सूरत में क्वेटा में था, कराची में था, गुजरांवाला में था, फिर गिलगित के जलसों की तरफ था। तो मरियम नवाज बड़ी पुरुमीद है अपने सपोर्टर्स से और वोटर्स से। मुसर्रत साहिबा देखिए, सबसे पहले तो अदनान बहुत शुक्रिया, और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि PDM का ये जो जलसा है ये 11 जमातों पे मुश्तमिल एक जलसा होता है। तो आपसे मैं फिगर ले लेती हूँ कि मैक्सिमम फिगर आप कोट करो कि गुजरांवाला के जलसे में और जितने भी PDM के जलसे हुए उसमें मैक्सिमम फिगर क्या थी। तो कराची में थोड़ा सा इसलिए हम इसको मार्जिन देंगे कि वो खाली PDM का जलसा नहीं था, वो एक बहुत बड़ा पीपल्स पार्टी के जितने भी शोधा हैं उस साने के उनकी याद में, तो ये अगर PDM का जलसा ना भी होता तो उनकी इतनी स्ट्रेंथ होती है हर साल। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज इसमें यह है कि अगर मरियम के हिस्से में फर्ज करो 5 से 10 हजार एवरेज अगर हम लगा लें, जो फिगर्स अगर हम हायर साइड पे रखें तो आते हैं, तो उन 8 से 10 हजार ऑडियंस के बलबूते पे ये जिस तरह से मुल्क के जो इदारों को, जिस तरह से मुल्क की सालमियत को ये मुसर्रत साहबा मैंने गिलगित बल्तिस्तान के जलसों की भी बात की, वहां भी काफी अवाम थी जो मरियम नवाज के जलसों में जिन्होंने शिरकत की।
देखें अदनान, उसमें तो सर्वे आ गया ना। गैलप आपको पता ही है कि वो अगर थोड़ा सा मार्जिन देते भी हैं तो किनको देते हैं, उनकी ज्यादा अटैचमेंट किनके साथ है, या अगर 100% भी न्यूट्रल हो। और दूसरा जो प्लस सर्वे है तो 3% पे खड़ी है मरियम साहिबा। और अभी का जो इनका प्लान है वो मैं आपको आज ही बता दूं, कल आप सुन लीजिएगा, परसों आप सुन लीजिएगा। जी मरियम इज प्लानिंग, उसको अपनी शिकस्त दीवार पे लिखी हुई नजर आ रही है कि अगर पीटीआई वाज़ेह अक्सरियत से जीतती है तो मरियम ये इरादा रखती है कि इनके जो भी एक आध सीट ये निकालेंगे तो ये लोग ओथ ना लें इस चीज के ऊपर। ये बिलावल को भी कन्विंस करने की ट्राई कर रही है ताकि ये ओथ ना लेके वहां पे गिलगित बल्तिस्तान को बंद करके गिलगित को, तो ये सीपैक का भी रास्ता रोकना चाहती है और इंतशार फैलाना चाहती है। बिल्कुल ठीक है, गॉट द पॉइंट। हिना साहबा से रिस्पॉन्स ले लूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि अगला प्लान दे दिया आपने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनका नैरेटिव, इनका एजेंडा एक्सपोज हो गया आवाम के आगे और बौखलाहट का शिकार होकर ये हर रोज पैंतरा बदल रही है। अब ये उनके साथ बैठना चाहती है जिनके ये बूट पॉलिश करने को तैयार नहीं थी। और इनको पता होना चाहिए कि इनके अब्बा जी से लेके आज तक चचा ने क्या काम किया और ये किस काम के लिए इसरार करती रही है जब वो काम इनको करने की अलाउ नहीं किया गया। रिवेंजफुल होके इसने इस मुल्क मुझे आप रिस्पॉन्स लेने दें हिना साहबा से। हम इंशाल्लाह इनको एक्सपोज ज्यादा अच्छे तरीके से, मजीद अच्छे तरीके से उनके आगे ये हो गया और आगे भी होते रहेंगे। हिना साहबा, आप मरियम साहबा के हैं पीडीएम के जलसों में भी और गिलगित बल्तिस्तान की कैंपेन में भी। मुशर्रफ साहबा का कहना यह कि 10 से 12-15 हजार लोग होते हैं जो पीडीएम में एवरेज जी मैं एवरेज ही बता रहा हूं। और दूसरा, जब मैंने गिलगित बल्तिस्तान में उनसे बात की तो गैलप एक सर्वे है जिस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 5 साल इस सर्वे पर हमेशा क्रेडिट लेने की कोशिश की है। गैलप सर्वे ये कहता है कि मरियम नवाज साहिबा की जो पॉपुलैरिटी है इन जीबी वो सिर्फ 3% है। देखिए, सबसे पहले थैंक यू हैदर फॉर अदनान फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द प्रोग्राम। सबसे पहले तो मैं इंडियन ने जो भारत ने मासूम शहरियों पे अनप्रोवोक्ड फायरिंग की है और हमारी कीमती जानें जो हैं वो शहीद हुई हैं, उसकी शदीद मज़म्मत करूँगी। और ये मुझे इंडिया की तरफ से सिर्फ जो LOC के ऊपर एक अटैक फायरिंग नहीं है बल्कि एक एक्ट ऑफ टेररिज्म है, बिकॉज़ इसमें इनोसेंट सिविलियंस जो हैं वो शहीद हुए हैं और मैं इसकी शदीद तौर पे मज़म्मत करूँगी। और मैं ये आपने देखा है कि आज राजा फारूक हैदर ने भी ये चीज़ रेज़ की कि हुकूमत को इस चीज़ को बहुत मतलब एक बड़े लेवल पे हमें इसकी मज़म्मत होनी चाहिए। यू आर राइट, पे रेज़ करना चाहिए। नहीं, ना सिर्फ मज़म्मत होनी चाहिए, मज़म्मत करना तो पहला एक स्टेप है, हमें इसके ऊपर सवेयर एक्शन लेना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि इंटरनेशनल फोरम्स पे सीज़ फायर की वायलेशंस को सिर्फ शो ना करे, बल्कि जो लिस्ट आज 4 लोग शहीद हुए हैं, 31 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं, हमें चाहिए कि जो नंबर ऑफ़ टाइम्स इन्होंने सीज़ फायर की वायलेशंस की हैं उसको भी रेज़ करें और जो हमारे मासूम लोग शहीद होते हैं उस चीज़ को भी पुट अप करें इंटरनेशनल फोरम्स पे, पहली बात जी। और जिस तरह ये हुकूमत इकॉनमी में, गवर्नेंस में फेल हुई है, उसी तरह ये हुकूमत फॉरेन पॉलिसी पे भी फेल हुई है। ना सिर्फ कश्मीर के इशू पे ये फेल हुई है बल्कि ये एक्ट ऑफ जो ये LOC पे वायलेशंस है उसको भी सही तरह इंटरनेशनल फोरम्स पे ये हुकूमत उस चीज़ को रेज़ नहीं कर सकी, पहली बात। तो जहाँ तक मरियम बीबी की आप बात कर रहे हैं वो मैं उसी से ही करूँगी लिंक। ये हुकूमत इकॉनमी में फेल होगी है, गवर्नेंस में फेल होगी है, फॉरेन पॉलिसी में फेल होगी है और इसका सिर्फ रीज़न ये है कि ये सेलेक्टेड हुकूमत है और ये सेलेक्टेड हुकूमत को घर जाना होगा। और आज भी आप देख लें, सबसे पहले कि सवात के जलसे में जितने लोग थे उन्होंने दिखा दिया कि ये इनकलाब आने वाला है। मुशर्रफ चीमा साहिबा तो अभी बातें कर रही हैं, इनको पता नहीं है कि हमने 7 दिन जीमी में गुजारे, स्कर्दू गए, गिलगित गए, हुंजा गए, वहाँ जितने लोग अवाम का समुंदर निकलता था उन्होंने शो कर दी मरियम बीबी की पॉपुलैरिटी। और पॉपुलैरिटी सर्वे तो कुछ और बता रहा है ना, मेरा यही सवाल था हिना साहिबा, सर्वे कुछ और बता रहा है, पॉपुलैरिटी में 3% है और इलेक्शन रिजल्ट में 14%। मैं वही बताऊं, इनके झूठे जो सर्वे है ना, गैलप के झूठे सर्वे, वो शो आप मेरे साथ वहां आप लोगों के एंकर्स भी थे, बीनिश सलीम भी थी और भी कई एंकर्स थे, उनसे भी पूछ लेना कि वहां आपको PTI का एक बंदा भी नजर आया। ये
इस तरह के झूठे सर्वेस जब आप ऑन ग्राउंड जाएं तो आपको पता चलता है पॉपुलैरिटी क्या है। ये अलग बात है कि अगर ये जो प्री पोल रिगिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस प्री पोल रिगिंग में आप मुझे बताएं कि इनके वजीर अली अमीन गंदापुर का क्या काम था कि वहां जाते। ये इलेक्शन कमीशन की एक्ट ऑफ वायलेशन नहीं है कि एक वजीर जाके वहां इलेक्शन से पहले कैंपेन कर रहा है, या इमरान खान साहब ने वहां जाके कह दिया कि गिलगित बल्तिस्तान को मैं बनाऊंगा। तो ये तो सबसे पहले एक्ट ऑफ वायलेशन है। जिस तरह इन्होंने एक लॉलीपॉप शो की थी साउथ पंजाब बनाने की 2018 के इलेक्शन से पहले, उसी तरह इन्होंने अब जेबी के इलेक्शन से पहले लॉलीपॉप लगाने की कोशिश की ताकि मुशर्रफ साहबा प्रॉपर जवाब दे सकें। मरियम साहबा तैयार हो गई हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन वो कहती हैं कि जी मैं फौज से बात करूंगी बट इमरान खान साहब नहीं होंगे। मतलब पहले तो बयानिया आपका कुछ और था, अब एक इंटरव्यू में यकदम ही मरियम साहबा ने बयानिया बदल दिया, क्यों? अदनान, हमारा बयानिया बिल्कुल वही सेम है। सबसे पहला बयानिया है कि वोट को इज्जत दो, और वोट को इज्जत दो का मतलब है कि ये सिलेक्टेड हुकूमत अपने घर जाए। ये नाअहल, इनकॉम्पिटेंट, करप्ट, चीनी चोर और आटा चोर हुकूमत सबसे पहले घर जाए। ये पहला बयानिया है। दूसरा बयानिया है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तीसरा बयानिया अभी जो ये बात है कि हम स्टेक होल्डर से बात करने को तैयार हैं जब तक वो बातचीत आइन और कानून की हद तक है, और यही बात हमने की। और ये बात सिर्फ पीडीएम के फोरम पे होगी और अवाम के सामने होगी। बिल्कुल, मुशर्रफ साहब रिस्पांस कर दे, फिर मैं जनरल साहब की जानिब बढ़ूंगा। ये जो कोशिशें कर रही हैं, देखिए अदनान, सबसे पहले ना ये इनकी कॉन्ट्राडिक्शन का हद ये है, आलम ये है कि गैलप सर्वे एज यू टोल्ड कि सबसे ज्यादा क्रेडिट जिस सर्वे का लेते रहे, आज वह मुसर्रत चीमा का सर्वे हो गया और आज वो झूठा सर्वे हो गया। इंपॉर्टेंट चीज ये है, गिलगित में इनकी हुकूमत थी और हुकूमत के बाद अगर न्यूट्रल सर्वेज ये बता रहे हैं कि ये 3% पे ये मोहतरमा खड़ी है, तो ये जो कुछ इन्होंने बोया था वो आज इंशाल्लाह रिजल्ट की शक्ल में काट रहे हैं। अवाम ना सिर्फ इनके इस एजेंडे से, और गिलगित के लोग क्यों ना अपने आप को डिस्कनेक्ट करें इनके साथ से, वजह कि ये उनकी जो तरक्की का जामिन सीपैक, जिसकी वजह से उनकी आने वाली नस्लों की जो खैर और भलाई है इस मुल्क के साथ साथ वो वाबस्ता है, ये उसको चैलेंज कर रही है, ये उसको रोकने में, रुकावट डालने में रोड़े अटका रही है। अब जरा गौर करो अदनान, जब इनके खिलाफ मुकदमे खुलते थे या इनकी टफ टाइम इनको था कि दिया जा रहा है कोर्ट्स की तरफ से या इदारों की तरफ से, तो तब एलओसी के ऊपर मोदी ने जो हशर नशर किया, जब भी डिसीजन मेकिंग होनी होती थी, जब भी फैसले होने होते थे, तो हमें अंदरूनी दुश्मनों और बैरूनी दुश्मनों को ही अंदरूनी दुश्मन सहूलतकार है। ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। और इम्पोर्टेंट मोदी के इलेक्शन पे किसने मुबारकबाद दी थी मुशर्रफ साहिबा? किसने मोदी को बार बार कॉल करने की कोशिश की थी? 2003 में मोदी की किसके साथ तस्वीरें थी? कश्मीर किसने बेचा था? वो भी सवाल का जवाब दे दें प्लीज। उनकी सालमियत के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करूंगी तो वो कीचड़ इनके ऊपर आज गिर गया है। ये कल आप रिजल्ट्स की शक्ल में देखोगे। उसका भी इस इंतशार पसंद सो कॉल्ड लीडर ने एक मंसूबा बनाने की, जालसाजी करने की कोशिश कर रही है कि पहले ही सर्वेस को देखते हुए, अवाम का रिस्पांस देखते, इनसे पूछे तो सही। बिल्कुल ठीक है जनरल साहब, जो मोहतरमा फरमा रही है, इनसे पूछे कितने कैंडिडेट सर, कितने लोग हर रोज जो जबरदस्त किस्म के जो लोकल लीडर से इनको छोड़ रहे हैं। उसकी वजह इनका मुल्क दुश्मन बयानिया, उसकी वजह इनका इतना ज्यादा। बिल्कुल ठीक है जनरल साहब, ये जो नून लीग पे बार बार इल्जाम लगता है मुल्क दुश्मन बयानिया का, सर एक तो इस पे कमेंट कर दें। दूसरा जैसे मेरा पहला सवाल अभी तक स्टैंड करता है, जो लाइन प्रॉब्लम की वजह से आप जवाब नहीं दे पाए। मरियम साहबा चाहती हैं कि फौज से बात हो, लेकिन इमरान खान साहब को माइनस करके, मतलब वो क्या फौज को इन्वॉल्व करना चाहती हैं सियासत में? क्योंकि सियासत में तो बाय नेम उनके नाम लिए गए उनके वालिद साहब की जानिब से, तो चाहती क्या है मरियम साहबा? और जो उनका स्टैंड अब है, क्या वो ठीक स्टैंड है? उस पर इदारों की तज़हीक खत्म हो जाएगी या इदारों से ताल्लुकात उनके बेहतर हो पाएंगे सर उसके बाद? देखिए, दो तीन चीजें हैं अदनान। एक तो हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या ये जो मरीम बीबी ने बात की है, क्या ये किसी तरीके से भी आइन और कानून जिसके सब चैंपियन बन के बैठे हुए हैं नून लीग भी और बाकी लोग भी, क्या उसके दायरे में है? ये चाहते क्या हैं? इसके बाद रिजल्ट क्या चाहते हैं? ये इमरान खान साहब भी उतनी ही हकीकत है जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब थे किसी वक्त में, या जरदारी साहब थे, या सब कुछ। तो यू कांट जस्ट विश देम अवे। नंबर एक तो ये बात है। नंबर टू, अफवाज पाकिस्तान क्यों बात करेंगे? इनसे क्या वजह है पाकिस्तान से बात करेंगे? इशू क्या है इनका?
अगर अदालतों का इशू है तो पहले ही चीफ कह चुके हैं, जब जुबैर साहब 3-4 दफा गए उनके पास, जो आपके कानूनी मसाइल है उनको अदालतों में हल कीजिए, जो बाकी आपके मसाइल आप असम्बली में जाइए। ये क्या वजह है कि हमारी ये जो लोग, हमारी लीडरशिप है या ये बढ़ती लीडरशिप है, ये जो अपने आप को लीडर बनाने की कोशिश में मसरूफ है, ये क्यों अपनी कौमी असम्बली की बात नहीं करते ये लोग? ये क्यों वहां जाने से डरते हैं? क्या बात क्या है वहां पे जाते, बात क्यों होती है इसकी? तो मैं तो समझता हूँ कि बिग कंफ्यूजन जिनके माइंड में है। इनका ख्याल ये था कि भाई जिस तरीके से प्रेशर डेवलप हो रहा है और जिस तरीके से वाज पाकिस्तान अपना जो उनको रोल असाइन है आइन और कानून के तहत वो अदा कर रही हैं, और वाज पाकिस्तान में तो हमेशा चाहे नून लीग की हुकूमत थी या पीस पार्टी की हुकूमत थी या ये पीटीआई की हुकूमत है, वो तो हुकूमत के साथ खड़ी रही है। आपको याद है 2014 में जब ये धरने का मसला बना हुआ था, उस वक्त नवाज शरीफ साहब की रिक्वायरमेंट थी और चीफ आर्मी स्टाफ ने उनके कहने पर 2 सियासी लीडरों से बात भी की उसके बाद, और जब मुसीबत पड़ी, जब ज्यादा इशू था, तो पाकिस्तान आके खड़ी हो गई। नहीं जनरल साहब, यहाँ एक पॉइंट है, जनरल साहब यहाँ एक पॉइंट मरियम साहबा भी क्लियर करती हैं। वो ये कहती हैं कि हम ना फौज पे तनकीद कर रहे हैं, ना ही हमें फौज से इख्तलाफ है। चंद लोग हैं जिनके नाम नवाज शरीफ साहब भी लेते हैं, उनको मरियम साहबा इंडोर्स करती हैं कि उन चंद किरदारों की वजह से, उन चंद लोगों की वजह से नून लीग को और इस मुल्क की जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। तो हम सिर्फ उन लोगों का नाम ले रहे हैं और हम उन पर स्टैंड करते हैं, फौज को हम नहीं शामिल कर रहे। तो ये पॉसिबल है कि एक शख्स जो यूनिफॉर्म पहन रहा है और फौज का हिस्सा है, फौज का सरबराह है, उसका नाम ले लो और कह दो कि बाकी फौज नहीं, सिर्फ वो शख्स। देखिए, इसी में तो बहुत ज्यादा हंगामा भी खड़ा हुआ था और फौज पाकिस्तान ने इसके खिलाफ बहुत ज्यादा शदीद गुस्सा है कि आप कैसे, जो उनका चीफ है जिसके हुक्म पर ये 6-7 लाख लोगों ने अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं सारे, जब हुक्म देगा जाएंगे वो, अगर वो उनको इससे अलहदा करना चाहते हैं तो क्या ये रैंक एंड फाइल की अपनी लीडरशिप से उसके बीच में ये दरार खड़े करना चाहते हैं, जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा तबाहकुन होगा। दूसरा, क्या वो ये चाहते हैं कि अवाम का मुझे भी मौका देना जी इस वक्त इंतहाई मजबूत हो जाए? क्या वो मतलब है? देखिए, अगर इनके पास मसला था, कोई इशू था इलेक्शन का, तो जाते इलेक्शन कमीशन में जाते ना, ये लोग नहीं गया कोई भी इनमें से, सुप्रीम कोर्ट जाते कोई नहीं गया इनमें से। ये तकरीरें करना, बयान करना अपनी जगह पे है, लेकिन रियलिटी, दो चीज रियलिटी है जी। गिलगित बल्तिस्तान के बारे में बात हो रही है, मेरे ख्याल ये जो मेरी सर ब्रेक पे जा रहा हूँ, बार बार ब्रेक का कहा जा रहा है आपका जी, जल्दी से सर 10 सेकंड। गिलगित बल्तिस्तान के हर घर में नहीं, हर दूसरे घर में एक फौजी है और हर तीसरे घर में कम से कम एक शहीद है। वो लोग, क्या ये जो कुछ बयानियां दिया जा रहा है, क्या वो इससे मुतासिर होकर इनके साथ, किसी के साथ भी खड़े हो जाएंगे? ये बिल्कुल ठीक है, ब्रेक पे जा रहा हूं नाज़रीन, गॉट द पॉइंट जनरल साहब। वेलकम बैक। हैदर जमान कुरैशी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। सर ये बता दीजिएगा कि जब हम गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कैंपेन में बिलावल साहब का और मरियम साहिबा का बयानिया देखते हैं, खासतौर पर एस्टेब्लिशमेंट को लेके या पीडीएम जिस मकसद के लिए इकट्ठी हुई थी, दोनों लीडर्स का बयानिया भी एक नहीं है। बड़ा सॉफ्ट बयानिया बिलावल भुट्टो ने अपनाया एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी और जो किरदार है इदारों का उसके हवाले से भी, जबकि मरियम नवाज साहबा ने उसी बयानिए को तकवीयत दी जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया जिस दिन पीडीएम बनी थी और वीडियो लिंक के जरिए उन्होंने खिताब करके एक बयानिया पेश किया था, ये जो गुजरांवाला में उन्होंने बात की थी, तो वो उसी तरह एक रिजिड बयानिए पर कायम है। वजह क्या है कि जब दोनों लीडर्स एक साथ अपोजिशन चलाना चाहते हैं तो बिलावल और मरियम साहबा का बयानिया मुख्तलिफ क्यों है सर इस पॉइंट पर? बहुत शुक्रिया अदनान, थैंक यू वेरी मच। और बड़ा अच्छा आपका सवाल है। देखिए, हर जमात का, हर फर्द का, हर इंसान का अंदाज़ गुफ्तगू और बयान करने का चीज़ा, बात करने का बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। अब पीटीआई में ही देख लें कि शेख रशीद का और मुराद सईद का और इमरान खान का या परवेज़ खटक का या शिबली फराज का या शाह महमूद कुरैशी साहब का बयानिए में या बात करने में कितना फ़र्क होता है। वही बात अगर कोई संजीदा पॉलिटिशियन कर रहा हो तो कोई और होती है। हर इंसान का एक अपना तरीका है। लेकिन जहाँ तक पीडीएम का बयानिया है, इस पे हर पार्टी और पार्टी की लीडरशिप मुत्तफिक है। अब उसको अंदाज करने का और बयान करने का जो तरीका है वो मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन कन्वर्जेंस है। कन्वर्जेंस किस चीज़ के ऊपर है? आइन की, कानून की, पार्लियामान की बालादस्ती। 73 के आइन को सेफ गार्ड करना है, उसकी मुकम्मल रूह में हर इदारे की जो हदूद व कयूद है, जो तयन शुदा है, उसमें रुकना है। और अगर किसी एक इदारे ने
और एस्टेब्लिशमेंट एक मजमुआ होता है मुख्तलिफ इदारों का, जिसमें अदलिया भी है, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी है, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी है, और सूबाई हुकूमतों के वो लोग भी हैं जो एक प्रोसेस में शामिल होते हैं। ये एक किसी फर्द या एक किसी इदारे का नाम एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, यही पूरी दुनिया में और यही पाकिस्तान में है। तो जब हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं या किसी एक फर्द या किसी एक इदारे के एक ऐसे किरदार की बात करते हैं जिससे कि मावराए आइन या ट्रांसग्रेशन ऑफ अथॉरिटी है या आपकी जो आइन में डोमेन है उससे तजावुज है। आपने देखा माजी में सर हैदर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मैं बड़ा सादा सा सवाल पूछा है हैदर साहब, बड़ा सादा सा सवाल है। जवाब दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं। तो हमारा बयानिया फर्क नहीं है, हम बात करने का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन यकसुई है, सोच में यकसुई है। नहीं हैदर साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन सर मुझ समेत तमाम सहाफी और एंकर्स इस बात पे कंफ्यूज हैं कि उनको उनके सवाल का जवाब पीपल्स पार्टी से नहीं मिलता। भाई अगर नून लीग मरियम नवाज या नवाज शरीफ फौज पर तनकीद करते हैं, चंद नाम लेके तनकीद करते हैं, क्या पीपल्स पार्टी उस बयानिए के साथ है या नहीं है? ये एक सादा सा सवाल है हमारा सर। देखिए, हम तो सबसे पहले कह रहे थे कि ये सिलेक्टेड है और सिलेक्टर्स हैं, ठीक है। अब आज उसकी तशरीह हो रही है, कोई किसी अंदाज में कर रहा है। मुझे बताइए ना कि इस हुकूमत के पीछे जो लोग भी या जो कुव्वतें खड़ी हैं या जिन्होंने इनको आज तक सहारा दिया हुआ है, उसमें बहुत सारे लोग हैं। PML नवाज की लीडरशिप कुछ की निशानदेही कर रही है, हम बहुत सारों की निशानदेही करते हैं और आगे भी करेंगे। तो ये कहना कि सिर्फ अगर वो किसी एक शख्स को कह रहे हैं तो हम उसको ओन नहीं कर रहे, हम ओन कर रहे हैं उसके एंड रिजल्ट को। और अदनान, एंड रिजल्ट ये है कि ये लाए गए हैं, ये ठहराए गए हैं और ये ले जाए जाएंगे, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल, ये एक स्टेज ड्रामा है, ये एक शेक्सपियर का थिएटर है जिसका कर्टन रेजर के बाद अब आखिरी सीन है और ये होगा। अब किस तरीके से होगा ये भी एक सवाल है कि जी आपको गैर आईनी काम करेंगे, हिना साहब नहीं करेंगे सर, ठीक है, आइन के मुताबिक होगा और आपके सामने होगा और चंद दिनों में होगा इंशाल्लाह। नहीं हिना साहबा, मरियम साहबा का बयानिया क्या, क्योंकि जो जनरल साहब ने बात की थी कि गिलगित बल्तिस्तान जिस तरह KP के कुछ एरियाज हैं, पूरा गिलगित बल्तिस्तान उसी तरह का है कि हर घर से फौजी है, हर घर में एक वर्दी में मलबूस शहीद का आपको नाम मिलेगा। तो वो वहाँ के लोग नहीं सपोर्ट करेंगे नवाज शरीफ साहब के और मरियम नवाज साहिबा के एंटी एस्टेब्लिशमेंट या अगेंस्ट दी जो आर्मी नैरेटिव है उसको? सर हिना साहिबा देखें अदनान, पहले तो मैं आपको बताऊंगी एक इंडिविजुअल और एक इंस्टीट्यूशन में फ़र्क करना सीख लें। अगर हम आसिम सलीम बाजवा पे बात करते हैं और ये बात करते हैं कि आसिम सलीम बाजवा का एहतसाब होना चाहिए, तो ये पूरी आर्मी एक इंस्टीट्यूशन है और आसिम सलीम बाजवा एक इंडिविजुअल है। सो देयर इज़ अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन अ इंडिविजुअल एंड अ इंस्टीट्यूशन। पहली बात ये है। दूसरी बात, गिलगित बल्तिस्तान के अगर आपने स्कर्दू के जलसे देखे और अगर आपने गिलगित के खुद जलसे देखे, मैं तो वहाँ थी, मैंने आज तक ज़िंदगी में इतना बड़ा जलसा नहीं देखा। तो गिलगित की अवाम ने ये शो कर दिया कि वो किस तरह मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की बयानिए को इंडोर्स करते हैं और मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की कितनी पॉपुलैरिटी है। बल्कि मैं आपको आज बताऊँ कि सवात का जो जलसा था वो इस कदर इनकलाबी जलसा था, आज तक उसने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। वो एक ऐसा सूबा जहां क्या रिकॉर्ड क्या ब्रेक किया? सॉरी, CM PTI का जो रिकॉर्ड ब्रेक किया इस जलसे ने। इतना बड़ा जलसा आज तक कभी नहीं हुआ जो मलाकंद में आज हुआ। आप CM आपका KP के पाकिस्तान की तारीख में बात नहीं करी, मालाकंद इज इन KP के, उधर इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ जो आज जलसा हुआ। और ये अभी लोकल जर्नलिस्ट ने, मैं आपको दिखाऊंगी, भी लिखा हुआ है कि इतना बड़ा जलसा आज सवात में था मरियम बीबी का कि उसने मियाँ साहब और मरियम बीबी की पॉपुलैरिटी शो कर दी। ठीक है, और आप ये देखें कि अभी KPK में CM PTI का है, MNAs MPAs जो है वहाँ जो इनके भी हैं वो भी PTI के बहुत है, फेडरल मिनिस्टर भी आपके बहुत से ऐसे हैं जो
KPK से हैं, लेकिन आज सवात के जलसे ने शो कर दिया कि वहाँ पॉपुलैरिटी किसकी है, सवात किसको बिलोंग करता है। अब जहाँ तक आप उसकी बात करें, आप लोगों ने तो मियाँ साहब की स्पीचेस बंद की हुई हैं, आप तो दिखा नहीं सकते, तो मैं आपको लाइव लिंक ज़रूर शेयर करूँगी, वो आप व्यूअर्स के साथ शेयर भी कर देना। उस पर वो मियाँ साहब का आज सवात का जलसा जो है वो सुन भी सकते हैं। जलसे में जो उनका बयान था, उसमें उन्होंने हल्फन कह रहा हूं आपसे, गुजरांवाला में सुने, मैं हल्फन कह रहा हूं आपसे, मैं पब्लिक न्यूज पे नवाज शरीफ साहब की स्पीच चलाऊंगा। नवाज शरीफ साहब को इजाजत दी, उन्होंने चलाई स्पीच, हम सब ने चलाई, उन्होंने इल्जाम लगाए। इस वक्त इदारों के सरबराहान पे इल्जाम लगेंगे और इल्जाम दर इल्जाम लगेंगे, सबूत नहीं देंगे तो हम नहीं चलाएंगे ऐसे बयानी को जिसको हिंदुस्तान उठाए। आप सबूत दे दें, कल नवाज शरीफ की स्पीच ऑन एयर होगी, ना उस पर ISPR को एतराज होगा, ना आर्मी को एतराज होगा। आप सबूत दीजिए पहले, हम ऐसे कैसे स्पीच चला दें, आप खुद बताएं। देखिए, पहली तो बात है कि ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि स्पीचेस चलाना आप रोक नहीं सकते, ठीक है, और स्पीचेस चलाना रोक भी देंगे तो लाइव लिंक सबको पता है जगह आ रही है। ये अलहदा साइड पे डिबेट है, मैं उस पर बात नहीं करना चाह रही। मैं आपको यही बात दोबारा कर रही हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो गुजरांवाला में बात की थी, उससे ज़्यादा हार्ड और सीरियस जो प्रॉपर बात है वो आज के जलसे सवात में की है। तो ये जो लोग बात करते हैं कि इससे बात हो गई, इससे बात हो जाएगी, वो चीजें कहीं भी होने वाली नहीं है। बिकॉज़ अब जो रियलिटी है, जो अभी हैदर साहब ने भी की है कि अदनान, मेरी बात कंप्लीट करने दे, जब तक मेरी बात कंप्लीट नहीं होगी, दरमियान में काट देते हैं तो मेरा फ्लो भी खत्म हो जाता है, मैं बात फिर से दोबारा से शुरू करनी पड़ती है। तो जो कर्टन रेस करना था, जो स्टार्ट हुआ था APC की पहली मीटिंग से, उसके बाद गुजरांवाला और सारा, वो कर्टन तो हो गया रेस, ठीक है। इसमें मियाँ साहब का आज जो स्पीच थी वो दोबारा दिखा भी देना, उन्होंने री एंडोर्स कर दिया उनका पॉइंट ऑफ व्यू। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, IG सिंध का जो वाकया हुआ, उसने एक्सपोज कर दी सब चीजें, और उसने ये भी एक्सपोज कर दिया कि इमरान खान जो है वो खाम खा है। ये बात मैं आपको दोबारा कह दूं, आज मरियम बीबी ने की है, इमरान खान खाम खा है, वो जो बनी गाला में सो रहे होते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि IG पंजाब जो है वो IG सिंध कहाँ चला गया, और ये भी नहीं पता कि मरियम बीबी के कमरे पे अटैक हो रहा है। और दूसरी बात, जिस तरह आज जो सवात के जलसे ने शो कर दिया कि जिस तरह इनने BRT के वादे किए थे, आपने जवाब दे दिया। मुसरत साहिबा, तो खाम खा से लेके, मैं मरियम साहिबा का उनका इंटरव्यू में उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा मेरे पास ऐसी कुर्सी होती और जिल्लत होती जो इमरान खान साहब के पास है। उस हवाले से उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि मैं तो इस्तीफा मुंह पे मार देती। और साथ में अब हिना साहिबा ने इंडोर्स कर दिया कि इमरान खान साहब जो मौजूदा वजीर आजम हैं, उनको मरियम साहिबा भी और हिना साहिबा भी खाम खा कह रही हैं। और अदनान, एक और बात मैंने मसरत साहिबा से पूछनी है, ये भी मुझे बता दें कि फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि आर्मी चीफ ने बिलावल को कॉल जब किया था तो इमरान खान साहब को पता था। इमरान खान साहब से पूछ के आर्मी चीफ ने बिलावल को कॉल किया, लेकिन शहबाज गिल साहब ने ये कह दिया कि ये फिरदौस आशिक साहिबा का अपना बयान हो सकता है, आर्मी चीफ ने जवाब दे ले लो। हिना साहिबा, टाइम खत्म हो रहा है, इसमें रियलिटी क्या है, और ये हुकूमत हिना साहिबा जवाब दे ले, वो स्काइप पे हैं, वाली बात, ये तो इनके बयान से खुद ही साबित होगी ये खाम खा है। अच्छा, जवाब तो ले लेना। ठीक है, ओके हिना, हम खाम खा, अब सुन लो, बात भी सुन लो, ठीक है, खुश हो जाओ बस तुम। वैसे अपना नंबर दे दे, वो आपसे भी पूछ लिया करें बात, हर दफा शो में ही पूछती है आपसे। शी इज माय फ्रेंड। अच्छा सुनो, अच्छा अब प्रॉब्लम ये है, देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि हमने जाहिर है अपनी बात करनी है, इन्होंने अपनी करनी है। पीपल्स पार्टी ने कहना वी आर द बेस्ट, हमारा राइट है। ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कल है इलेक्शन और गिलगित के अवाम ये डिसाइड करेंगे, और कुछ सर्वेस तो हो गए और आपको पता ही है कि ये सर्वेस न्यूट्रल थे, ये माने ना माने एक अलग बात है। दूसरी जहां तक इंपॉर्टेंट चीज है, देखें, नौटंकी, नॉन सीरियसनेस और जो इमेच्योरिटी की सियासत मरियम सफदर साहिबा ने की है, उसकी दुनिया में कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। कोई इतनी बुरी सियासी जमात भी नहीं थी। देखें, हमारे बाद अगर ये कहा जाए तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स इनके पास, लेकिन आज इनकी गवर्नमेंट थी, और उसके बाद अगर ये जो इनके सर्वेस या जो जिस तरह से लोग इनके साथ अपने आप को एसोसिएट करने को भी
आपको पता है कि जुर्म के बराबर इसलिए समझ रहे हैं कि सवात में आपको पता है गिलगित में इनके खिलाफ लोग क्यों हैं, उसकी वजह इनका एजेंडा है, इनका नैरेटिव है जो मुल्क दुश्मनी पे मबनी है, ये जो मर्जी कहते रहे। दूसरी नहीं, लेकिन नजर लगता नहीं है कि सवात में लोग हमारे खिलाफ है। अगर इतने लोग बाहर निकले हैं, इनकलाब आ गया आज के लोगों को देख के। आप फॉलो तो कर लें जलसे के लोग कितने थे। ये पीपीपी है, ये जब इसने अपनी ये मूवमेंट शुरू की जिसको बाद में नाम दिया गया पीडीएमए का, पीडीएम, उसमें इसका जो नैरेटिव था, फिर उसके बाद नैरेटिव, और आज बात कहां पे आके पहुंची, वही बिल्ली थैले में से निकल आई कि जुबैर को क्यों भेजा गया था, क्यों इनकी बात ये एफर्ट करती रही, ये मिन्नतें तरले ये औरत कर रही थी कि खुदा के वास्ते मुझे भी अब्बा जी के पास जाने दे, इसको नहीं जाने दिया गया। ये मिलना चाहती थी इंपॉर्टेंट लोगों को जिनको इन्होंने निशाना बनाया। और ये मैं इनके अर्ज करूं कि ये जो कहती थी ना मैं बूट पॉलिश करूंगी नहीं, इनसे किसी ने बूट पॉलिश देखिए मुसरत, पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन खवातीन की रिस्पेक्ट जो है ना वो अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस तरह खवातीन को ये बात करनी कि ये औरत, तो आई डोंट थिंक दैट सूट्स यू एज अ वुमन आल्सो। आई थिंक रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अदनान यू शुड बी मीडिएटिंग दैट ऑन द शो आल्सो। बुरी आदत है ये पता नहीं हिना मरियम खुश है तुमसे, प्लीज अपनी अब मुझे बात करने दो, शी इज हैप्पी विद यू, डोंट वरी। अच्छा, लेकिन उस्मान बुज़दार से हम खुश नहीं है, उनको चेंज कर सुन लेना हिना हम नहीं साहबा, खुश उस्मान बुज़दार से। मुसरत साहबा सेलेक्टर्स को भी खुश बोलने नहीं दे, हैदर साहब की बारी सेलेक्टर्स भी है। कह रहे हैं उनको चेंज कर हम लें। दोनों हैदर सिर्फ सुन रहे हैं आप दोनों को। हाँ ना, नहीं देखिए मेरी, मैं इसकी बात पे बिल्कुल नहीं बोली, इसने एक्स्ट्रा टाइम लिया, मैं फिर भी नहीं बोली, मुझे पता ही आजकल थोड़ा दिल बर्दाश्त है, तो मैं इसको पैम्पर कर रही हूँ कि आराम से बात करो, मुझे करने दो, फिर जितनी मर्जी कर लेना, आखिरी बात कर रही हूँ, इसीलिए मैंने बोला तुम जज्बाती मत हो, तुम्हारी लीडर काम हो गई है, वो अब मिलना चाहती है, बात करना चाहती है, यू ऑल्सो रिलैक्स प्लीज। इंपॉर्टेंट चीज ये कि इदारे अफराद की वजह से होते हैं, रिमेंबर, और उन पोजीशंस, मसलन हम ये कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट एक बिल्डिंग का नाम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस की जब तक हम इज्जत नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत नहीं है। क्यों आप किसी जज के खिलाफ कोई बात करोगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उस बिल्डिंग की ईंटों की नहीं होनी, इनको बताया जाए। अगर आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लो, डीजीआईएसआई का नाम लो, और आपको कि ये तो अफराद के, तो आप इतने, जितना आप रोटी को चूची कहती हैं ये जो मोहतरमा है, और ना इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम इतने बेवकूफ हैं कि आपका ये चूरन जिसको आप बेचने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं, समझ आए। देखिए मुझे ये बताएं, मरियम में कौन से सुर्ख आपके पास थे, या नवाज शरीफ में जो बॉलीवुड, फिर दोस्त आशिक साहिबा तो कह रही थी यही चूरन बिकता है, इसलिए हम पीटीआई वाले ऐसा चूरन यूज करते हैं टीवी पे गद्दारी वाली बातें करके। अब मैं हैदर साहब की तरफ बढ़ रहा है ना साहब, टाइम खत्म हो गया, ये दोनों आप दोनों ना एक असेंबली में होते हैं, मतलब आप दोनों आपस में कर लीजिएगा, मेरे शो का टाइम क्लियर है। मुसरत साहबा, हिना बात में नहीं बोली, ये पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये उज़मा बुखारी को कॉपी करते करते, प्लीज हिना जो आप हो वही रहो, अच्छा नहीं लगता कि हम इस तरह से क्रॉस टॉक करें। मतलब मैंने आपकी बात में एक लफ्ज नहीं बोला, मुझे किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप लेकिन फिर दोस्त आशिक साहिबा को कॉपी ना करें। जो लिख के दिया होता पढ़ना शुरू कर देती हूँ, खुदा के वास्ते। मतलब आप अपने आप को क्यों उज़मा के नक्शे कदम पे चला रही हो, जो वो वही रहो, बात करने दिया करो, अच्छा नहीं लगता इस तरह। मुसरत साहब, आप मुझे हैदर साहब की जानिब बढ़ना है, आपका टाइम मैं जो दे चुका था वो खत्म हो चुका, दोबारा आऊंगा। हैदर जमान कुरैशी साहब, सर गिलगित की सियासत का मुल्क की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? क्या गिलगित के इलेक्शन के जो नताइज हैं उसमें अगर कोई भी पार्टी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पीटीआई अगर बरसरे इक़्तिदार आ जाती है, जीत जाती है वहां से, तो क्या मुल्क की सियासत में उसका कोई असर, अमल दखल होगा, कोई असर पड़ेगा, को उसको तकवीयत मिलेगी अगर हुकूमत जीतती है या पीपल्स पार्टी और नून लीग में से कोई पार्टी जीतती है? सर मैं समझता हूँ ये बड़ा अहम सवाल है, और बहुत सारे लोग और यकीनन पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा बहुत सारी और कुव्वतें भी ये देख रही हैं। ये एक तरह का क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात तो हुए नहीं, और पिछले 6-8 माह में मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई बाई इलेक्शन भी हुआ हो, तो ये एक अच्छा बैरोमीटर होगा हुकूमती कारकर्दगी का। तकरीबन 2.5 साल होने वाले हैं हुकूमत को, और वो जो तब्दीली के समरात हैं, जो मईशत में तबाही हुई है, जो बेरोज़गारी हुई है, जो करोड़ों घर गिराए गए, करोड़ों ख़ानदान उजाड़े गए, जो देखिए ना, वो अभी दोनों बड़ी मोहतरम है मेरे लिए आपकी पैनलिस्ट, वो सही फरमा रही हैं, वो
जो लोग सवात में जलसों में आ रहे हैं या जीबी में जलसे में आ रहे हैं ऑपोजिशन के, वो शायद मुसर्रत साहिबा की बात दुरुस्त हो, वो हमारी पजीराई में ना आ रहे हो। आज तो आपको पता है शुमाली इलाका जात की शहर के लिए लोग बहुत जाते हैं, तो शायद जुल्फी बुखारी साहब की जो सकाफत और सियाहत की पॉलिसी है वो इतनी कामयाब हो गई है कि पूरे शुमाली इलाका जात और गिलगित बल्तिस्तान में लोग सयाह जा रहे हैं, और सयाहों के दौरान ही वो शायद बिलावल को, मरियम को और लोगों को देख रहे हैं। और बड़ी हैरानकुन बात है, और मीडिया में ये शायद बात मैं देख नहीं रहा, इदनान और आपके मैं तवज्जो इस पे मबजूल कराना चाहूंगा कि पीडीएम की तो 11 जमातें करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, अवाम का मैंडेट हासिल नहीं है। मुझे ये बताएं कि एक शख्स हैं बहुत काबिल एहतराम, उनका नाम है सिराजुल हक साहब, वो जमात इस्लामी के सरबराह हैं, वो क्यों सड़कों पे निकले हुए हैं? मुझे बताएं। एक शख्स हैं मुस्तफ़ा कमाल, उनके ऊपर कोई नैब के केसेस हैं, वो मतलूब हैं, वो एनआरओ चाहते हैं, वो क्यों निकले हुए हैं इस हुकूमत की और बदखुई कर रहे हैं? वो तो खानों पे भी नहीं जाते, उनको ये बुलाते भी नहीं है। तो बात ये है कि आखिर कुछ तो है ना इनकी गवर्नेंस में, कुछ तो है इनकी इनकॉम्पिटेंस में। और जिस तरह वो खामखा की उन्होंने बात कर दी, देखिए खान साहब जो है ना रमजान बाजार वजीर आजम है, जो संजीदा ब्यूरोक्रेट्स है ना इस्लामाबाद में, जो रमजान बाजार वजीर आजम हो ना, उसकी डिक्शनरी खोल लें कि उसकी कितनी रेट होती है और उसको कितना बताया जाता है। तो अब रमजान बाजार वजीर आजम ने लंगर खाने ही देखने हैं, पनागाहें ही बनानी है, उसने पाकिस्तान में मईशत की इस्तेहकाम की तो बात नहीं करनी। डॉलर नीचे आ गया, अरे भाई $300 मिलियन है ट्रैवलिंग का, वो जाता है मुल्क बड़ी से अच्छी बाहर। डिबेट थी, लेकिन मेरे इसमें पास मईशत पे टाइम बात की कमी थी। करेंगे तीनों तो बात मुअज़्ज़िज़ ये है मेहमानों का कि बहुत इंशाअल्लाह शुक्रिया। आपके नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।